students, welcome to Pradesh Institute of Education. I, your Deepika Yadav ma'am, welcome you all to our maths class. So, what we were doing? We were doing this chapter, rational number chapter 1, right? And in this chapter so far we have learned, क्या पढ़ लिया था? हमने कुछ properties पढ़ी थी. We have solved some examples, right? In this lecture, we'll do one more property based on rational number. अब property क्या है ये? So property का name है distributive of multiplication over addition for rational numbers. So ये वाली जो property है ये शायद हम first time पढ़ने वाले हैं, वो भी rational number के साथ तो first time ही पढ़ रहे हैं. अब ये property क्या कहती है? Let's see. तो basically property जो है वो रैशनल नंबर के लिए हम पढ़ रहे हैं एंड इन विच वी आर टेकिंग 3 रैशनल नंबर्स एट अ टाइम. अब 3 रैशनल नंबर्स हमने लिए हैं ए, बी एंड सी. अब ये 3 हमारे रैशनल नंबर्स हैं. कोई भी रैशनल नंबर हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं. तो इन 3 रैशनल नंबर का इस प्रॉपर्टी में काम क्या है? सो ये स्टेटमेंट दिख ही रहा होगा आपको. ए multiplied to b plus c is equals to ab plus ac. यही है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिविटी जो है हमारी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. नाम से ही हमें पता चल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हम कर रहे हैं. कैसे? जैसे हमने बोला कि 3 रैशनल नंबर हैं जिसमें से पहले हम किसी 2 रैशनल नंबर का एडिशन कर रहे हैं एंड देन हम उसमें किसी दूसरे रैशनल नंबर को या थर्ड रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो ये जो पर्टिकुलर फॉर्मेट है, इस फॉर्म में जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा, जो आंसर मिलेगा वो सेम होगा हमारे इस फॉर्मेट से. इस फॉर्मेट में क्या है? अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो a था हमारा, एक रैशनल नंबर जो था उसको हमने b से मल्टीप्लाई कर लिया, दूसरे वाले से मल्टीप्लाई किया. फिर इसी फर्स्ट वाले रैशनल को हमने थर्ड वाले रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया और इन दोनों के प्रोडक्ट्स को हम ऐड कर रहे हैं. तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी कहती है कि हम जो कंटेंट है हमारा वो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि हम पहले 2 रैशनल नंबर का सम कर लें, देन हम उसमें थर्ड वाले को मल्टीप्लाई करें, या फिर हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं लाइक हम 2 का प्रोडक्ट निकालें, फिर फर्स्ट एंड थर्ड का प्रोडक्ट निकालें और फिर इन दोनों प्रोडक्ट्स को हम ऐड कर दें. तो ये होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले सो हमने यहाँ पर क्या किया है, ब्रैकेट रिमूव करना हम सबको आता है. सो वी जस्ट रिमूव दिस ब्रैकेट फ्रॉम हियर. So we have, after removing the bracket, we got a into b, ab, plus sign is as it is and a into c, ac. तो बस इतना सा हुआ है. अगर डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमें डायरेक्टली नहीं भी याद रहे तो हम क्या याद रखेंगे कि जस्ट इस तरीके से सॉल्व करें, ब्रैकेट ओपन कर दें और इस तरीके से सॉल्व करें तो भी चीज़ें सेम ही होती हैं. दोनों ही कंडीशन में जो हमें वैल्यू मिलेगी वो सेम मिलेगी. तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी कहती है. बट हम कैसे माने, ऐसा होता भी है या नहीं, है ना? तो क्या करेंगे मानने के लिए? खुद से सॉल्व करके देखते हैं कि ऐसा होता भी है या नहीं. तो हमने ले लिए हमारे 3 रैशनल नंबर्स. बेसिकली ए बी सी मतलब 3 रैशनल नंबर की रिक्वायरमेंट थी. तो हमने ले लिया a as -3/4, b as 2/3 एंड c as -5/6. तो ये 3 रैशनल नंबर के साथ अब हम वर्क करेंगे. चलिए पहले इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में सॉल्व करके देखते हैं. सो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, एक रैशनल नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है हमें सेकंड और थर्ड के एडिशन से, उसके सम से. सो फर्स्ट वाले को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, -3/4 ब्रैकेट के अंदर पुट करते हैं 2/3 एज b प्लस -5/6 as the थर्ड रैशनल नंबर. चलिए रैशनल नंबर लिख लिए हमने हमारे फॉर्मेट में. अब क्या करना है, सॉल्व करते हैं. सो वी नो सबसे पहले हम ब्रैकेट ही रिमूव करेंगे, ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे.
सो 3/4 एज इट इज। यहाँ पर पहले साइन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 2/3 प्लस माइनस माइनस 5/6। डिनोमिनेटर डिफरेंट दिख रहा है हमें, तो क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम 3 और 6 का एलसीएम हमें पता है क्या आएगा, पहले लिख लेते हैं -3/4 एज इट इज। ब्रैकेट हमारा ऐसे ही चल रहा है। 3 एंड 6 का एलसीएम हम लेंगे, सो वील गेट 6 ओनली। 6 हमें ऐसा एलसीएम मिलेगा। एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर को एक्सप्रेस करते हैं ऐसा एलसीएम, एंड देन हम हमारे न्यूमिनेटर में भी कुछ चेंजेस करते हैं। सो ये सारी प्रोसेस तो हमें पता है आई थिंक। चलिए करते हैं। सो 3 2s are 6, सो 2 2s are 4। 6 एज इट इज़ है, मीन्स 1 का मल्टीप्लिकेशन करना है तो 1 डिनोमिनेटर में करें, न्यूमिनेटर में करें, वील गेट द सेम नंबर। सो 5 एज इट इज़। सो इस कंडीशन में सॉल्व करके हमें अभी फ़िलहाल जो हमारा न्यूमिनेटर है वो है 4 - 5 एंड डिनोमिनेटर है 6। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो -3/4 एज इट इज़। हियर वी हैव नो साइन, यहाँ पर हमारे पास कोई साइन नहीं है इस 3/4 और इस ब्रैकेट के बीच में, मीन्स दे आर मल्टीप्लाइंग विथ ईच अदर। तो मल्टीप्लाई लगा देते हैं फॉर द सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस। 4 - 5 -1/6 यही मिलेगा। क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। प्रोडक्ट करते टाइम अगर हमारा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमें कुछ कॉमन फैक्टर्स दिख रहे हैं तो हम उसे उससे कैंसल आउट कर लेते हैं। सो वी हैव 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6। अब न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करें तो -1 -1 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव हो जाता है। सो वी आर गेटिंग हियर 1 एंड इन द डिनोमिनेटर 4 2s are 8। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में जब हमने सॉल्व किया, मीन्स a मल्टीप्लाइड टू b प्लस c किया, तो हमें आंसर मिल रहा है यहाँ पर 1/8। चलिए इसे साइड में कहीं लिख लेते हैं, मीन्स इसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास 1/8। ना अब हम इसे इस फॉर्मेट में सॉल्व करके देखते हैं, मीन्स पहले हम प्रोडक्ट निकालेंगे फिर उन दोनों प्रोडक्ट्स को हम ऐड करेंगे। चलिए फिर से लिख देते हैं 1/8 आंसर हमें मिला था। नाउ लेट्स सी, AB प्लस AC। AB की वैल्यू हमारे पास है -3/4। AB साथ में लिखा है, मीन्स ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का साइन पुट कर लेते हैं। 2/3 एज B प्लस A इज अगेन -3/4 मल्टीप्लाई टू -5/6। अब इतना हमें क्लियर है, मल्टीप्लाई का साइन नहीं भी लगाएं, दो ब्रैकेट हैं सिंपल, मीन्स वो दोनों मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। चलिए कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेते हैं। यस 3 and 3 सेम, तो कैंसिल हो सकते हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4। न्यूमिनेटर में हमारे पास बच रहा है यहाँ -1 एंड यहाँ 1, सो -1 into 1 -1 एंड 2 here and 1 here, सो 2 1s are 2। इस पोर्शन में आ जाते हैं, प्लस साइन है बीच में हमारा। यहाँ पर भी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, कर लेते हैं। 3 1s are 3, 3 2s are 6, सो माइनस माइनस अगेन पॉजिटिव एंड 5 1s are 5 एंड 4 2s are 8। ये आ गए हमारे दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट्स। अब क्या करना है, जस्ट ऐड करना है। सो ऐड करते टाइम, मल्टीप्लाई करते टाइम तो हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वी नो कि एडिशन के केस में या हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हो वहाँ पर डिनोमिनेटर सेम बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो ले लेते हैं एलसीएम, कोई बड़ी बात नहीं है अब एलसीएम लेना हमारे लिए। सो 2 and 8 इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 8 मिलेगा हमें। 2 4s are 8, so 1 4s are 4, -4 in fact, plus 5. So 5 minus 4, 1 and 8 in the denominator.
क्या आया आंसर हमारा एट द एंड, हमें मिला 1/8। मीन्स इस कंडीशन में भी हमारा आंसर आया 1/8। सो मीन्स LHS इक्वल्स RHS आ गए, तो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो हमारे रैशनल नंबर के केस में सेटिस्फाई होती है। मीन्स जो हमारे रैशनल नंबर हैं वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन रैशनल नंबर के केस में हमने चेक करी कि ऐसा होता भी है या नहीं। तो अभी फ़िलहाल हमने बात करी है एडिशन की, और हमने देख भी लिया कि एडिशन के केस में ये प्रॉपर्टी कैसे सॉल्व होती है। बट एडिशन के साथ साथ ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में भी होती है। मींस डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन का भी हमारे पास केस है। सो जस्ट दोबारा से नहीं देखेंगे, क्या करते हैं, इस नेगेटिव पॉजिटिव साइन को नेगेटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो वी हैव दिस अनदर प्रॉपर्टी AB माइनस AC। सो सब्ट्रैक्शन के केस में ये प्रॉपर्टी हमारी कुछ इस तरीके से दिखती है। बस क्या होगा, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें जो है वो एज इट इज़ ही सेम होगी जैसे अभी हमने सॉल्व करी। क्लियर? तो यहाँ हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ इस चैप्टर से रिलेटेड ख़त्म हो जाती हैं। मीन्स हमने जितनी की 8 प्रॉपर्टीज़ थी इस चैप्टर में वो सारी की सारी कवर कर ली। नाउ लेट्स डू सम एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स सॉल्व करते टाइम हम जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमने अभी तक पढ़ी हैं उन सब का जैसी भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे। सो एग्जाम्पल 5, हमारे बुक में भी एग्जाम्पल 5 यही है। तो क्या है एग्जाम्पल 5? फाइंड 2/5 मल्टीप्लाई टू -3/7 माइनस 1/14 माइनस 3/7 मल्टीप्लाई टू 3/5। अब इस क्वेश्चन को हम अभी फ़िलहाल देखें तो हमें दिमाग में यही, हमारे माइंड में यही आ रहा होगा, करना ही क्या है, मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। ये तो हम पहले भी करते आ रहे हैं। यस, हमने पहले भी इन्हें सॉल्व किया है, लेकिन हमने वहाँ पर इन्हें प्रॉपर्टीज़ के साथ सॉल्व नहीं किया। अब आप चाहें तो कर लीजिए, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो प्रोडक्ट मिले उनका जो भी सब्ट्रैक्शन एडिशन जो भी हो रहा है वो कर लीजिए। चलिए आप ऐसे करिए और मैम सॉल्व करते हैं प्रॉपर्टीज़ के साथ। मीन्स अभी तक हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं बेसिकली जो हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम वो कैसे करते हैं, लेट्स सी। तो अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन देख के सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हम किन को साथ में सॉल्व करने और किन को साथ में सॉल्व करते टाइम हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा। मीन्स ज़्यादा हमें कैलकुलेशन पार्ट नहीं करना पड़ेगा। सो यू कैन सी, अब ये बताने वाली बात तो बिल्कुल नहीं है कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन जहाँ पर आते हैं वहाँ से हमारे क्वेश्चन जो है वो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। मीन्स टर्म्स आ जाती हैं वहाँ पर। तो यहाँ हम देखें तो एक पार्ट ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एंड दिस इज़ दी थर्ड पार्ट, मीन्स थर्ड टर्म। तो इन तीनों थर्ड में से 2 टर्म्स ऐसी हैं, ऐसे पार्ट्स हैं हमारे पास जिनमें एक चीज़ हमें कॉमन दिख रही है। करेक्ट, कॉमन दिख रही है मीन्स हम उसे साथ में सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग सॉल्व करने से बेटर है। लेकिन फर्स्ट पार्ट यहाँ है, थर्ड पार्ट यहाँ है, बीच में एक सेकेंड पार्ट हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। प्रॉब्लम भी एज इन कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता है, वी नो दैट कि हम चीज़ों को उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। एंड ऑर्डर की बात हुई है तो किस प्रॉपर्टी की बात हो रही है, कम्यूटेटिविटी, राइट। चलिए कम्यूटेटिविटी अप्लाई करते हैं। सबसे पहले गिवन क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। 2/5 मल्टीप्लाई टू -3/7 माइनस 1/14 माइनस 3/7 मल्टीप्लाई टू 3/5। नाउ इस पूरे पार्ट को हम शिफ्ट कर लेते हैं, इसका ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, सेकेंड पर ले आते हैं। सो 2/5 एज इट इज माइनस -3/7। इस टर्म को हमें बस शिफ्ट करना है, ट्रांसपोज नहीं करना है। तो ध्यान रखिएगा, साइन चेंज नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसे लेकर यहाँ से यहाँ लेकर आ रहे हैं। तो माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा। एंड इसे पहले लिख लेते हैं
So minus 3 by 7 multiplied to 3 by 5 and this minus 1 by 14 as it is. Now जिस प्रॉपर्टी का हमने यूज़ किया है उसे यहाँ पर लिख भी देते हैं. किस प्रॉपर्टी का यूज़ किया हमने? बाय कम्यूटेटिविटी. अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है -3/7, ये लिखा हुआ है 3/7. दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं फिलहाल. अगर ये सेम होती तो वी कैन गो बाय द डिस्ट्रीब्यूटिविटी, राइट. अभी हमने डिस्ट्रीब्यूटिविटी देखी कि हम इनको दोनों बार अलग अलग सॉल्व करने से बेटर है कि कॉमन लेकर आएँ और एक बार सॉल्व करें. लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो टर्म्स हैं वो एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए. क्या करेंगे? यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं या फिर हम बोले इस माइनस को कॉमन ले लेते हैं. 2/5 multiplied to -3/7. This minus sign, if we are multiplying one more negative sign here, so this negative will become positive and here comes the negative sign with 3. तो ये हो गया हमारा -3/7 multiplied to 3/5 as it is minus 1/14 as it is. अब हमें यहाँ पर -3/7 दोनों ही पार्ट में सेम दिख रहे हैं, सो वी कैन टेक आउट इट एज कॉमन टर्म. एक बार लिख लेते हैं -3/7 एंड बाकी जो लेफ्ट ओवर टर्म्स हैं उन्हें लिख लेते हैं एक ब्रैकेट में. 2/5 प्लस 3/5 माइनस 1/14. अभी थोड़ी देर पहले देखा था AB प्लस AC विल बी इक्वल्स टू A मल्टीप्लाइड टू B प्लस C. बस वही लगा दी है. प्रॉपर्टी का नाम क्या था? लिख लेते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी. सॉल्व कर लेते हैं. डिनोमिनेटर सेम है, मीन्स एलसीएम की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर. 5 2 plus 3 minus 1/14 as it is. Okay, 2 plus 3 5. So we'll get -3/7 multiplied to 5/5 minus 1/14. अब 5/5 है, कैंसिल हो सकता है, मीन्स सिर्फ 1 बचेगा. मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो यहाँ पर -3/7 ही आएगा. किस प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ? 1 से मल्टीप्लाई करके सेम वही टर्म मिल रही है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. करेक्ट. 1 इज दी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. चलिए लेफ्ट ओवर चीज़ें लिख लेते हैं. -3/7 माइनस 1/14. क्या करना है? एलसीएम लेना है, सॉल्व करना है. जगह तो नहीं है, फिर भी कर लेते हैं यहाँ पर. लेट मी क्लियर इट डाउन. ओके, सो फिलहाल हमें मिल रहा है -3/7 माइनस 1/14. क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे. सो 7 एंड 14 का एलसीएम पता है, 14 ही आएगा. सो वी आर गेटिंग 14 इन द डिनोमिनेटर. 7 2s are 14, so 3 2s are 6 minus 1 as it is. -1 -6 दोनों नेगेटिव साइन में है और दोनों नेगेटिव साइन में है मीन्स एडिशन करेंगे हम. सो 6 + 1 7/14 with the negative sign. And we have something common here between 7 and 14. Yes, they have a common factor as 17. So
प्लस ए। प्लेस चेंज हो गई है, तो ये चीज़ यहाँ थी तो हमने इसे सेकेंड टर्म पे लेकर आ गए हैं एंड वी हैव रिटन हियर -2/3 एज इट इज 3/5 माइनस ये पूरा जो पोर्शन है इट कम्स इन द सेकेंड पार्ट -3/5 into 1/6 and this 5/2 is here at the third position. Again I am repeating, ऑर्डर चेंज करते टाइम हम नेगेटिव पॉजिटिव चेंज नहीं करते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ शिफ्टिंग या ट्रांसपोजिशन के टाइम पर चेंज होता है। चलिए क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करना है? सो इन दिस पार्ट एंड इन दिस पार्ट वी हैव अ कॉमन टर्म 3/5। 3/5 कॉमन लेकर आते हैं, तो यहाँ से 3/5 कॉमन लिया मीन्स वी आर रिमेनिंग विद दिस -2/3 एंड यहाँ पर से हमने 3/5 कॉमन लिया है, नॉट विद दिस नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन कॉमन नहीं लिया है तो ये एज इट इज़ यहाँ पर मेंशन होगा। नेगेटिव साइन कॉमन लेते तो यहाँ पर ये साइन चेंज हो जाता, लेकिन 3/5 से सिंगल हमने बाहर लिया है। -1/6 हमने यहाँ लिख दिया है। 1/6 पॉजिटिव था, वो एज इट इज़ आ गया एंड दिस नेगेटिव साइन इज एज इट इज़ हियर। नाउ प्लस 5/2 इज हियर। क्या किया है, 3/5 को हमने कॉमन ले लिया है और वी कैन से हमने यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया एंड दैट प्रॉपर्टी इज नॉन एज डिस्ट्रीब्यूटिविटी। करेक्ट, वही है AB। अब यहाँ पर जो केस है वो सब्ट्रैक्शन का केस है, सो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन वाला केस है यहाँ पर। सो नेगेटिव साइन इसलिए बीच में आएगा। AB माइनस AC विल बी इक्वल्स टू A मल्टीप्लाइड टू B माइनस C लिख दिया। अब यहाँ पर हम चाहते तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी भी लिख सकते थे। प्लस 5/2 एज इट इज। नाउ अब इसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, LCM लिया। LCM ऑफ 3 and 6 इज 6 ओनली। सो 3 और 6 का LCM आ गया हमारे पास 6। 3/5 एज इट इज, नॉट 3/2, this one is 3/5. 3 2s are 6, LCM is 6, that means we need to express this denominator as the LCM 6. So 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाए? So obviously 3 2s are 6 means न्यूमिनेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2s are 4. Next here in this denominator we have 6 already, means we don't need to change anything here. So 1 as it is but with the negative sign. Now this 5/2 as it is. In the next step 3/5 as it is, -4 -1 नेगेटिव साइन के साथ है दोनों, मीन्स पॉजिटिव का केस हो जाएगा। पॉजिटिव मतलब एडिशन का ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे। सो -4 -1 विल बी -5. So that is how we are getting here -5/6. No sign here means these two are multiplying with each other. 5/2 as it is. Let's do the multiplication, but before that if you can cancel out the common terms you can do so. So 3 1s are 3, 3 2s are 6, 5 5s are same. So in the numerator we have only 1 remains here. So -1 and denominator we have 2. So here we have -1/2 plus 5/2 as it is. Again एडिशन का केस है, कर लेते हैं। डिनोमिनेटर भी सेम है, यहाँ पर LCM की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। सो -1 plus 5/2 will be equals to 4/2 because one is negative and second one is positive, means सब्ट्रैक्शन करेंगे। 5 में से 1 माइनस किया 4 and 5 is the greater value here, जो बड़ा नेगेटिव। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हम साइन उसका लेते हैं जो बड़ा नंबर होता है। ये हमने इंटीजर्स में सीखा है क्लास 7 में। करेक्ट, 4/2 आंसर है। 4/2 आंसर है मीन्स कैंसल आउट हो सकता है। वी हैव HCF of 4 and 2 which is 2. So 4 2s are 2 and 2 1s are 4 2s are not 2, 2 2s are 4. So here we have 2 and 2 1s are 2. So final answer we have is 2. अब आप अगर अभी भी आपको लग रहा है कि इससे बढ़िया तो हम नॉर्मली सॉल्व कर लेते, ये प्रॉपर्टीज़
हमें माइंड में रखने की ज़रूरत क्या है। तो चलिए वैसे भी करके आप देख लीजिए, क्या ये ज़्यादा बेटर है या वो ज़्यादा बेटर है। एट दी एंड आपको खुद क्लियर हो जाएगा। बट मेन पॉइंट इज़ हमें दोनों ही तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। मीन्स अगर हमारे क्वेश्चन में इस तरीके से मेंशन करके आए कि प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, मीन्स हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, प्रॉपर्टी वहाँ पर अप्लाई करनी ही पड़ेगी। सो या दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्लियर? लेट्स सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन. So in this first question we have second part, and in this second part again we need to solve this condition by using some appropriate properties, and we have learned all the properties. So now we all know the properties. Let's solve this question then. So question is 2 by 5 multiplied to minus 3 by 7 minus 1 by 6 multiplied to 3 by 2 plus 1 by 14 multiplied to 2 by 5. अब यहाँ पर भी कितने पार्ट्स हैं पहले वो देख लेते हैं. So one is this one is second and this one is third. ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट. 3 पार्ट्स हैं, पर ये हमें डिसाइड करना है कि किन पार्ट्स को हम साथ में सॉल्व कर सकते हैं, मतलब किन पार्ट्स के बीच में हम प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं. सो क्लियरली यहाँ पर हमें 2 पार्ट ऐसे नज़र आ रहे हैं जिनमें कुछ कॉमन टर्म है. नज़र आया आपको? यस, फर्स्ट एंड थर्ड. अगेन हमें फर्स्ट और थर्ड में ही कुछ कॉमन टर्म्स दिख रही हैं. कॉमन टर्म्स को कॉमन लेना है, मीन्स पहले इन्हें साथ में लिख लेते हैं, ऑर्डर चेंज कर लेते हैं इनका. दिस पार्ट इज एट दी थर्ड ऑर्डर, मीन्स वी हैव टू शिफ्ट इट टू दी सेकेंड ऑर्डर. ऑर्डर चेंज करना है तो अब तो हमें पता है किस प्रॉपर्टी का यूज़ होगा, कम्यूटेटिविटी. करेक्ट. चलिए अप्लाई करते हैं. कम्यूटेटिविटी अप्लाई कर दी, मीन्स ये जो थर्ड पार्ट था ना वो आ गया सेकंड पे. फर्स्ट पार्ट एज इट इज़ एंड दिस सेकंड पार्ट कम्स हियर एट द थर्ड पोजीशन. अब क्या करना है? चलिए, अब सॉल्यूशन हमने रट के तो रखा नहीं है. करेक्ट. ये हमें स्टेप देखकर ही समझ में आता है कि अब हमें आगे क्या करना है. ऐसा नहीं है कि हमारे माइंड में है कि नहीं इसके बाद ऐसे ही होगा, इसके बाद ऐसे ही होगा, बिल्कुल भी नहीं. हम सिर्फ हमारे स्टेप देखते हैं कि फिलहाल व्हाट वी हैव एट दिस पॉइंट एंड देन विल डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट. नाउ एट दिस पॉइंट वी हैव दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, एंड वी हैव this in our mind that we need to take out the common term. That's why we have shifted the order. Correct? अब ये हमें पहले से पता है, मीन्स हमें ये 2 by 5 को कॉमन निकाल कर लेकर आना है. तो इन दोनों पार्ट में से 2 by 3 को सबसे पहले कॉमन लेकर आते हैं, देन हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है. सो दिस 2 by 5 इज कॉमन हियर, मीन्स वी आर लेफ्ट विद दिस minus 3 by 7 here, प्लस साइन एज इट इज़ एंड दिस 1 by 14 एज इट इज़. बाकी इस पार्ट में अगर हम देखें -1 by 6 एंड 3 by 2, यहाँ पर अब ये पार्ट तो सॉल्व हो चुका है, इसमें फ़िलहाल जो करना था वो हमने कर लिया. आप चाहें तो इसे भी इधर से ही सॉल्व कर सकते हैं. मीन्स अगर यहाँ पे आपको कुछ कॉमन टर्म्स दिख रहे हैं तो वो आप यहीं पर ही सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं करना है तो अभी हमारे पास आगे बहुत स्टेप्स हैं, वहाँ हम कर लेंगे. तो फिलहाल हमने इसे एज इट इज़ लिख दिया है कि चलिए इसे परेशान मत करिए, आराम करने दीजिए. तो उसे एज इट इज़ रख दिया. अब ये नेक्स्ट याद नहीं करना है, समझना है क्या करना है. अब यहाँ पर फ़िलहाल हमें 2 by 5 के साथ कुछ भी करने के लिए नहीं है. नेक्स्ट ये दोनों टर्म्स हम सॉल्व कर सकते हैं. हमें वैसे भी पता है कि सबसे पहले अगर हमारे एक्सप्रेशन में हमारे ग्रुपिंग सिंबल्स होते हैं तो हमें सबसे पहले उन्हें ही रिमूव करना होता है. तो हमने कोशिश की कि हम इस ग्रुपिंग सिंबल को यहाँ से रिमूव कर लें, मींस इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं पहले वो सॉल्व कर लेते हैं. तो 7 and 14 का डिनोमिनेटर जो है हमारा डिफरेंट है, मींस हमें एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर सेम बनाना है. सो येस, वी टुक द एलसीएम हियर ऑफ 7 and 14 विच इज़ कम्स आउट टू बी 14. 14 एलसीएम आया,
हमने डिनोमिनेटर चेंज किया, न्यूमरेटर में कुछ चेंजेस हुए. सो आफ्टर ऑल दी चेंजेस वी गॉट हियर -6 एट द प्लेस ऑफ दिस -3 +1 as it is and the denominator the LCM is 14. Now again अब ये पार्ट बेचारा अलग से था, इसका क्या करें? तो इसके लिए हमें कोई प्रॉपर्टी याद रखने की ज़रूरत नहीं है. एज आई टोल्ड यू, अगर कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लीजिए. 3 1s are 3, 3 2s are 6. सो 1 into 1 1 and 2 into 2 4. तो ये पार्ट तो बेचारा हमारा बिना ज़्यादा कुछ करे वैसे सिंप्लीफाई हो गया. नेक्स्ट अब क्या भाई, पहले इसको सॉल्व कर ले हम. ये बचा है अभी हमारे पास, बैठा हुआ है ये. सो -6 + 1, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव. ऑपरेशन कौन सा लेंगे? नेगेटिव पॉजिटिव विल ऑलवेज बिकम दी सब्ट्रैक्शन केस. सो 6 - 1 is 5 and because 6 is the greater value here, so we'll take the sign of this 6. So answer is -5 एंड डिनोमिनेटर बेचारा 14 ही है, वो अभी भी 14 रहेगा. ये 2/5 एज इट इज़, इसे हमने सॉल्व कर लिया एंड दिस पार्ट इज एज इट इज़. नाउ 3 टर्म्स है हमारे पास एंड इन तीनों टर्म्स के बीच में 2 डिफरेंट साइन है. हियर वी हैव मल्टीप्लिकेशन साइन एंड हियर वी हैव माइनस साइन. एक मल्टीप्लिकेशन है, एक माइनस साइन है, एक सब्ट्रैक्शन है. क्या सॉल्व करते हैं हम? पहले मल्टीप्लिकेशन, राइट. सो पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर लेते हैं. और रैशनल नंबर के साथ कैसे मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं? अगर कैंसिल हो रही हैं टर्म्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो हम पहले वो कैंसिल आउट करेंगे. सो यस, 5 5s आर सेम, 2 1s आर 2 एंड 2 7s आर 14. लीजिए और भी सिंप्लीफाई हो गया. हियर वी हैव 1 इन द न्यूमरेटर, सो वी गॉट -1 एंड हियर वी हैव 1 एंड हियर वी हैव 7, सो 7 1s आर 7 ओनली. सो ये पूरा पार्ट जो है ये सॉल्व होके आ गया -1/7 -1/4 एज इट इज़. अब क्या भाई, अब क्या करना है? पूछने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं. माइनस हो रहे हैं, कर लीजिए. 2 रैशनल नंबर्स हैं, कैसे माइनस होंगे? एलसीएम लेकर, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है. किया क्या हमने? एलसीएम लिया. 7 and 4 दोनों ही जो हैं इनका कोई भी HCF हमारे पास नहीं है. तो मतलब 7 और 4 का जो LCM हमें मिला है वो मिला है 28. 28 LCM है. 7 4s are 28, so 1 4s are 4, 4 7s are 28, so 1 7s are -7 and here we have this minus sign and this minus sign is here. -4 -7 both are negative, means we'll go with the addition. Addition करेंगे. 7 + 4 11 in the numerator and again सिर्फ इतना ध्यान रखना है एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो बड़ी वैल्यू है उसका साइन हम लेंगे. सो वी आर गेटिंग दिस -11 in the numerator and in the denominator we have this 28. इसके बाद क्या? कुछ नहीं. अब हमारे पास कुछ है ही नहीं इसे सॉल्व करने के लिए. ना हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई HCF नहीं है इन दोनों का और कोई ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है. मीन्स वी गॉट द आंसर एज -11/28. सो अगेन आई विल टेल यू द सेम थिंग. रटना नहीं है, समझना है. समझ के करेंगे तो हमेशा ये चीज़ें हमें ध्यान रहेंगी और ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि रटेंगे तो भैया हमारी मेमोरी फुल हो जाएगी और कितनी चीज़ें हम याद रखेंगे. करेक्ट. तो मैथ्स तो बिल्कुल भी रटने वाली चीज़ है ही नहीं. सो आई होप समझ में आ गया हमें कैसे करना है. करेक्ट. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज डन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है. राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. क्या करना है भाई? एडिटिव इनवर्स निकालना है. एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है हमने. क्या होता था एडिटिव इनवर्स? चलिए जल्दी से याद करिए. आया कुछ याद? करेक्ट. ऐसा नंबर जिसे अगर हम इसके साथ ऐड करें सो एट द एंड द सम विल कम आउट टू बी 0. इसी को हम क्या बोलते हैं? एडिटिव इनवर्स. और सिंपली अगर हम इसे बोल दें कि अगर हमारा कोई नंबर है A तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? उस नंबर का नेगेटिव.
means minus a will be the additive inverse of a, and if we have minus a then उसका नेगेटिव हो जाएगा, a हो जाएगा, और a क्या हो जाएगा, माइनस a का एडिटिव इन्वर्स। अब याद रखिएगा एडिटिव इन्वर्स अलग था, एडिटिव आइडेंटिटी अलग थी। तो यहाँ पर हमें एडिटिव इन्वर्स मीन्स a अगर नंबर है तो सिर्फ और सिर्फ उसमें -1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, मीन्स माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा एडिटिव इन्वर्स। क्लियर? चलिए, सो ओरली कर सकते हैं हम। सॉल्यूशन हमारा ये है, द एडिटिव इन्वर्स ऑफ a इज गिवन बाय -a, वी नो दिस थिंग। देयरफॉर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ऑल दीज नंबर, 1 बाय 1 सबका निकालते हैं। ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, जस्ट नेगेटिव साइन लगा देंगे, सो विल गेट -2/8। Here we have the negative rational number, means we need to take out the negative of this negative. इसमें एक और माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे, then we'll get the additive inverse as 5/9। नेगेटिव ऑफ नेगेटिव हमने निकालना सीखा है। नेगेटिव ऑफ नेगेटिव निकालते टाइम जो टर्म है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट वी हैव दिस -6/-5। -6/-5 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास सेम टर्म्स होती हैं तो हम क्या करते हैं, कैंसल आउट करते हैं, करेक्ट। यहाँ पर भी ये नेगेटिव नेगेटिव सेम है, मीन्स इसे भी यहाँ से हम कैंसल आउट कर सकते हैं। सो एट द एंड वील हैव ओनली 6/5। 6/5 इज पॉजिटिव, मीन्स इसका नेगेटिव हो जाएगा हमारा -6/5। सो इफ वी हैव negative sign in the numerator and denominator as well, so we'll get the additive inverse as -6/5। अब यहाँ ध्यान रखने वाली चीज़ है कि यहाँ पर ऐसा मत करिएगा कि 6/5 इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा, नो। अगर ये कैंसिल हो रहे हैं तो हम इन्हें पहले ही कैंसिल कर लेंगे ताकि ये हमारे माइंड में क्लियर रहे कि हमें इसका नेगेटिव फाइंड करना है। नेक्स्ट इज 2/-9। अब 2/-9 है, क्या करेंगे, हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने टाइम हम डिनोमिनेटर में कभी भी नेगेटिव साइन नहीं लिखते हैं, मींस इस नेगेटिव साइन को शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर में तो ये हो जाएगा -2/9, और -2/9 नेगेटिव नंबर है तो इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा 2/9। सेम द फिफ्थ क्वेश्चन में भी वही है, डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है, मींस इट विल, हम उसे शिफ्ट कर लेंगे न्यूमरेटर में, एंड वी हैव -19/6, एंड देन इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा 19/6। वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट। क्या किया हमने, सिर्फ एडिटिव इन्वर्स वाला कॉन्सेप्ट उठाया, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जस्ट उनका नेगेटिव फाइंड कर करके। क्लियर? सो that's it for today's video. Now we will meet in the next video where we'll solve the next question of this exercise. So stay tuned for it. Don't forget to like, share and subscribe to our channel so that you will know कब हमारा next part आएगा, तब हम कब इसके आगे की क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। Okay, so thank you.